हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीए कॉमर्स क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और हर बार एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी मीन्स द यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब पहले तो ये जान लेते हैं फिजिकल पॉलिसी बनाता कौन है। फिजिकल पॉलिसी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है हमारी इंडिया की। और क्यों बनाती है फिजिकल पॉलिसी? इसलिए बनाई जाती है ताकि जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और फिजिकल पॉलिसी जो है कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को? यूज़ ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब अगर ऐसा होता है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है और परचेजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो ऑटोमेटिकली जो पैसा है, एक्सेस है पैसे की मार्केट से, वो किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। और ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा, अगर इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है तो इसके कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि सरकार जो फ्लाईओवर बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, सड़कें बनवाती है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सरकार के पास से पैसा पब्लिक के पास जाएगा और जो है फिर मार्केट में पैसा आएगा। तो ऐसे करके क्या करती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, स्टेबल करती है इकोनॉमी को, ताकि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। द गवर्नमेंट में चेंज अनडिज़ायरेबल वेरिएशन इन प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। मतलब जो अनडिज़ायरेबल वेरिएशन जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है, प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से जो अनडिज़ायरेबल वेरिएशन आ जाते हैं इकोनॉमी में, उनको कंपनसेट करने के लिए वो गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट का यूज़ करती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेस करती है। जो हमने भी पढ़ा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं ताकि लोगों के पास पैसा जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो सड़कें बनवाना या फ्लाईओवर वगैरह बनवाना ये सरकार इसलिए करती है ताकि जो है इन्फ्लेशन को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके, लोगों के पास उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी बढ़ सके। और टैक्स क्यों इम्पोज करती है? ताकि जो मार्केट में इकोनॉमी में एक्सेस है पैसे की, परचेजिंग पावर जो लोगों की ज़्यादा हो गई और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। अब फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, सम ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिकल पॉलिसी के? बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिजिकल डेफिसिट इन द इकोनॉमी। बजट पता है आपको क्या होता है? टैक्सेशन जो भी बताया कि टैक्स इम्पोज करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर सड़कें पुल वगैरह बनवाती है, पब्लिक रेवेन्यू, अब सरकार को पब्लिक से रेवेन्यू कैसे रिसीव होता है? ये टैक्सेस वगैरह के थ्रू लेती है। पब्लिक डेट, अब अगर जो सरकार को पैसा चाहिए तो उसके लिए खर्च करने के लिए अगर सरकार को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी? वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करेगी, सिक्योरिटीज़ इशू करेगी, अब डिबेंचर्स जो एक तरीके से इशू करेगी ताकि जो पब्लिक से गवर्नमेंट के पास पैसा आ सके, इन्वेस्टमेंट करवा सके पब्लिक से। एंड फिजिकल डेफिसिट इन द इकोनॉमी। अब फिजिकल डेफिसिट क्या चीज़ है? अब सरकार जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है और उसका रेवेन्यू कम है, तो क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। और फिजिकल सरप्लस कब होता है? जब सरकार जो की इनकम ज़्यादा हो रही है, टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर पा रही है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए हैं तो जो पब्लिक है वो इसके अगेंस्ट जाती है, साथ नहीं देती है, या कुछ लोग टैक्सेस ही पे नहीं करते हैं। तो ऐसा जो है रियलिटी में होता नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट रहती है और उसको भी एक तरीके से मैनेज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। अब नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। सबसे मेन जो है यहाँ पे पॉइंट आता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी का? वो है स्टेबलाइज करना प्राइस लेवल को। अब ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बस ऑब्जेक्टिव क्या है, और मेनली पूछा जाता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पढ़ते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव? टू मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट।
अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, वही पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जनरेट करेगी जो ये फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके। टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, अब स्टेबल करेगी प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। टू स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज़। अब कोई भी जो नेशन है वो क्या करता है, अगर उसके पास गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन जितना रख के बाकी के जो गुड्स होती हैं उनको एक्सपोर्ट कर देता है, दूसरी कंट्री को भेज देता है। तो और इम्पोर्ट क्या होता है, अगर हमें नीड होती है, अपनी जो डोमेस्टिक नेशन है उसको अगर नीड होती है किसी गुड्स की, तो दूसरे देश से मंगवाना क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। अब अगर कोई कंट्री ऐसा कर रही कि उसने इम्पोर्ट तो ज़्यादा कर लिया और उसने एक्सपोर्ट कम किया, तो जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मिसमैच हो जाएगा। मतलब दूसरी करेंसी जो है हमें नीड होगी पेमेंट करने के लिए, और उसको पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक तरीके से उसमें इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश करती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस में प्रमोट करती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो अभी डेवलप्ड नहीं है। अब नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज प्राइस, द गवर्नमेंट ऑलवेज एम्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट, इंट्रोड्यूसिंग टैक्स सेविंग स्कीम्स, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसका मेन एम क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और कैसे करना, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट जो हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है वो कम होती है और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सरकार को क्या करना होगा, मनी के एक्सेस को एक तरीके से मार्केट में रोकना होगा, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा ना हो और इसकी वजह से इन्फ्लेशन ना बढ़े। इंट्रोड्यूसिंग टैक्स सेविंग स्कीम, अब गवर्नमेंट टैक्स भी इम्पोज करती है। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। अब मेन ऑब्जेक्टिव बार बार घुमा फिरा कर ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा कौन से ऑब्जेक्टिव हैं एक फिस्कल पॉलिसी के, इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो हमारी इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ की जा सके और जो इकोनॉमिक लेवल जो हमारा गोल है उसको अचीव किया जा सके। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए प्राइस को स्टेबल रखना है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका मेन जो है एम क्या है फिस्कल पॉलिसी का, वो है प्राइस को स्टेबल करना। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका एम है अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट एज अ टूल टू रिकवर फ्रॉम लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हु और व्हाट फॉर्मुलेट द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। कौन जो है फिस्कल पॉलिसी बनाता है अपने इंडिया की। ऑप्शन ए है प्लानिंग कमीशन, सेकंड है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड डी है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन नहीं बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यस मैंने पहले ही बताया था, जो हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बनाती है फिस्कल पॉलिसी को। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। और एग्जाम में डेफिनेटली फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इन दोनों में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन कुछ और था, मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और था, और जो फिस्कल का है वो अलग है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। अब कौन सा जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का हमारे इंडिया में। फर्स्ट वन द इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, एंड सेकेंड वन द प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, सी क्या कहता है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डी टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट कहता है कि हमें अपनी मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आनी है, सेकंड कहता है हमें प्राइस को स्टेबल करना है, यस हमने पढ़ा था प्राइस को स्टेबल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। सी क्या कहता है, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। और इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ में एक तरीके से मतलब लोगों की इनकम जो वो डिस्पोजेबल जो इनकम होती है और उनके पास कितना पैसा है एंड उनकी वेल्थ उनको मिनिमाइज करना है, उनमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, जो उनकी इनकम है वही उनकी वेल्थ बने, एक्चुअल वेल्थ बने, इसकी इनइक्वालिटी को कम करना है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का।
टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये भी इसका एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर एक तरीके से करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि जो इंक्रीज लिक्विडिटी है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उनमें से आता है। किस में आता है? वो लिबरलाइजेशन में आता है। अब आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।